सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये माह चल रहा है जनवरी का, ठंडा का महीना है। रबी सीजन की जो फसलें हैं वो तैयार हो रही हैं। लेकिन किसानों के मन में सवाल रहता है कि हमको ऐसी कौन सी फसलों की पैदावार करनी चाहिए जिससे कम समय में और कम एरिया में अधिक उत्पादन हो और अच्छा मुनाफा मिल सके। तो ये किसानों के मन में सवाल रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई जानकारी जो आप तक साझा की जाए जिससे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये माह है जनवरी का। इधर रबी सीजन की जो फसलें हैं वो तैयार हो रही हैं। तकरीबन फरवरी से मार्च तक वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर किसानों के पास कोई खेत खाली है या इंटर क्रॉपिंग के थ्रू वो खेती कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी तकनीकी है, कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे वो उनको अपनाकर वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जानकारी आप तक साझा की जाए। तो ये जनवरी का महीना चल रहा है। अगर आप देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, लेकिन अगर हम मान के चलते भी हैं कि अगर ठंड होती भी है, तो तकरीबन ये मान के चलेंगे 15 से 20 दिन की ठंडक और बची है। तो हमको इसमें ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम ऐसी कौन-सी फसलें लगाएँ, जिससे अच्छा मुनाफा हो सके? तो उनमें हम बात करेंगे बेल वर्गीय फसलों की। बेल वर्गीय फसलें ऐसी हैं, जिनकी माँग बहुत ज़्यादा होती है, यानी सब्जियाँ। जो बेल वर्गीय फसलों में सब्जियाँ आती हैं, उनकी माँग हरी सब्जी के तौर पर ज़्यादा होती है और उनका उत्पादन अगर आप सही समय पर कर लेते हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। यानी अगर आपकी जो फसल है, वो समय रहते तैयार हो जाती है, तो जब मार्केट में वो पहले पहुँचती है, तो उसके अच्छे दाम मिलते हैं। और ये भी होता है कि उसपे रोग और अन्य चीज़ों का खतरा भी कम रहता है। तो अगर हम बात करें जनवरी महीने में, तो 15 जनवरी के बाद ऐसी कौन-सी फसलें हैं जिनका आप उत्पादन कर सकते हैं? तो इसमें नंबर 1 आती है लौकी, तुरई, करेला, खीरा और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए तो आप भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इधर ठंडक बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनका जर्मिनेशन कैसे किया जाए? इनका उत्पादन कैसे किया जाए? क्योंकि ठंडक के सीजन में पौधा जल्दी तैयार नहीं हो पाता है। जब तक उसके जर्मिनेशन में उसको पर्याप्त मात्रा में गर्मी नहीं मिलती है, पौधा अंकुरित नहीं हो पाता है। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा पौधा आसानी से तैयार हो जाए और समय पर उसकी ग्रोथ हो जाए और वो समय से पहले जब मार्केट में हमको जब इसका अच्छा मुनाफा मिलना होता है तब वो पहुंच जाए, जिससे हमको अच्छा सा मुनाफा मिल सके। तो अगर इन सब्जियों की बात की जाए, लौकी, तुरई, भिंडी और खीरा, करेला, ये ऐसी सब्जियां हैं। तो इसमें आप हम बता रहे हैं उस तकनीकी से आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनके अच्छी कंपनी के बीज आप दुकान से ले आएं। उसके बाद क्या करें, इनके बीजों को ताजे पानी में, पानी ठंडा ना हो, अगर हो सके बहुत ठंडा पानी है तो उसको ये भी हो सके कि उसको हल्का सा गुनगुन करेंगे, यानी उसकी जो ठंडापन है वो मर जाए। आप उसको गर्म ना करें। यानी अगर फिर भी, क्योंकि ठंडक में क्या होता है कि पानी ताजा निकलता है तो हल्का सा गर्म होता है। तो ताजे पानी में उन बीजों को भिगो दें आप करीब 12 घंटे के लिए। 12 से 15 घंटे के लिए उसको भिगो दें। भिगोने के बाद आपको करना क्या है, आपको गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, उसमें हल्की सी मिट्टी मिलाकर आप उन बीजों को एक कॉटन के बोरे में उनको रख दें। दूसरी चीज ये है कि अगर उनको कॉटन के बोरे में आप नहीं रखना चाहते हैं, तो आप पोट्रे ले लीजिए। पोट्रे में उनको जो है जमा दीजिए। पोट्रे में हर एक स्लॉट में एक-एक बीज जमा दीजिए। अगर आप कॉटन के बोरे में उनको रख रहे हैं, तो आप कॉटन के बोरे में उसको बांध करके किसी भूसे में उसको रख दें। उसका हल्का सा ऊपर से भूसा रख दें, क्योंकि भूसा क्या होता है, वो ऊष्मा का जो है वो कुचालक होता है। तो उसमें क्या जो अंदर गर्मी बनेगी वो बाहर नहीं जा पाएगी और वो गर्मी पा करके जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। यही दूसरी चीज, अगर आप पोट्रे में रखते हैं तो आप उसके ऊपर हल्का सा भूसा या पैरा जो पुआल होता है उसको आप उससे ढक देंगे, जिससे क्या होगी उसमें हल्की सी गर्मी बन जाएगी। उसके बाद तकरीबन 5 से 7 दिन के बाद आप देखेंगे
जो बीज है वो आपका अंकुरित हो चुका होगा। तो अगर आप इसको पोट्रे में लगाते हैं तो आपको इंतजार करना है 10 से 15 दिन का, जब तक पौधा थोड़ा बड़ा ना हो जाए। और अगर आप कॉटन के बोरे में लगाते हैं तो आप बीजों को निकाल करके पुनः उसको पोट्रे या पॉलीथीन के जो बैग आते हैं उनमें आप उसको जो है इसका जमाव कर दीजिए। और तकरीबन जनवरी समाप्त होते होते जब फरवरी शुरू हो जाए तब आप उनका जो है ट्रांसप्लांट यानी खेत में उसको कर दें। होता क्या है कि जब आप खेत में उनकी प्लांटिंग करेंगे तो उनको एक नया वातावरण मिलेगा और नया एनवायरनमेंट मिलेगा, और जैसे ही हल्की सी धूप पाएंगे पौधे तेजी से ग्रोथ करेंगे। जिससे होता यह है कि जो आप इन पौधे की प्लांटिंग करेंगे फरवरी में, वो तकरीबन 15 मार्च के बाद ये फसल आपकी तैयार हो जाएगी। और 15 मार्च के बाद आपको फसल मिलनी शुरू हो जाएगी। और 15 मार्च से जब आपको फसल मिलनी शुरू होगी और मार्केट में लेके जाएंगे, तो अगर आप लौकी की बात की जाए तो 50 से 60 रुपए पर केजी के हिसाब से उसके रेट मिलेंगे। तुरई की बात की जाए तो तकरीबन 80 से 90 रुपए पर केजी से आपको उसके रेट मिलने वाले हैं। यही विधि आप भिंडी में भी अपना सकते हैं। अगर भिंडी की आप ऑफ सीजनल खेती यानी समय से पहले आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसका भी उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि जो भिंडी मार्च अप्रैल में यानी अंतिम मार्च और अप्रैल में पहुंचती है मार्केट में, उसके दाम तकरीबन 60 से 70 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। तो अगर खेती में आप भी अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप इस विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये एक ऐसी जो है तकनीकी है, और ये समय के पहले जो आप उत्पादन फसलों का ले लेते हैं उसमें क्या होता है, खरपतवारों का खतरा कम रहता है, क्योंकि जब तक खरपतवार मेच्योरिटी लेवल पर पहुंचते पहुंचते हैं तब तक आपकी जो फसल है वो खत्म होने के कगार पर होती है, जिससे खरपतवार भी मेच्योर नहीं हो पाते हैं और फसल नष्ट होती है। तो आपकी जो आने वाली समय में जो फसल होगी, जो अगली फसल होगी, उसमें खरपतवारों का खतरा कम रहता है। तो इससे धीरे धीरे खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी जानकारी जो हमने आप तक साझा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपका कोई सवाल है, आप सुझाव कोई देना चाहते हैं, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब लेने की। हम समय समय पर कोशिश कर रहे हैं लाइव आने की, ताकि आप लोगों से जुड़ा जाए और बात की जाए। आपकी कोई समस्या है खेती से रिलेटेड, कोई रोग है, कोई समस्या है, तो आपसे बात की जाए और आपकी हर समस्या का समाधान निकाला जाए। तो आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।